अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्ययन ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का अध्ययन अभी कर रहे हैं, जिसमें 16वें श्लोक तक पहुँचे हैं। इस श्रीमद् भगवद गीता की आवृत्ति का संपादन, लेखन, अनुवाद, तात्पर्य सब कुछ हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए 5वें अध्याय के 16वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। ज्ञानेन, ज्ञान से, तू लेकिन, तत् वह, अज्ञानम अविद्या, येषाम जिनका, नाशितम नष्ट हो जाती है, आत्मनः जीव का, तेषाम उनके, आदित्यवत
उदीयमान सूर्य के समान। ज्ञानम, ज्ञान को, प्रकाशयति, प्रकट करता है, तत्परम, कृष्ण भावनामृत को। अनुवाद। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। इसका अनुसंधान पूर्व श्लोक के साथ जोड़ते हुए इससे पूर्व का जो श्लोक है उसका पुनरावर्तन करते हैं। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो यहाँ पर अज्ञान की बात भगवान ने की, मोहग्रस्त होने की बात की जीवों को। और इससे पूर्व के कई श्लोकों में, जैसे कि आपको स्मरण होगा, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का महत्व भगवान ने कई श्लोकों में समझाया। तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं, किंतु देहधारी जीव उसी अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहता है जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। और वास्तविक ज्ञान अब आप सबको सब स्पष्ट समझ गए कि वो है कि हम भगवान के अंश हैं और उनके नित्य दास हैं। तो इस 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, अर्थात उस ज्ञान को जो जो ढक गया है, ज्ञान अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, माया के कारण, इस प्रकृति के संपर्क में आने के कारण जो ज्ञान, वास्तविक ज्ञान ढक गया है, वो ज्ञान जब प्रकाशित या जागृत या पुनः जागृत होता है, अर्थात कि जो है ही लेकिन जो जैसे ऊपर से पर्दा हटा लिया हो तो पुनः प्रकाशित हो जाए, तो किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है और फिर वो ज्ञान पूर्ण रूप से वापस उसे प्राप्त हो जाए, तो जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो स्वाभाविक है कि वो ज्ञान जब प्राप्त होगा तो अविद्या का विनाश हो जाएगा। तो जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जैसे यहाँ पर कहा भगवान ने, आदित्यवत, आदित्यवत अर्थात जैसे सूर्य, आदित्य अर्थात सूर्य, आदित्यवत अर्थात सूर्य के समान, ज्ञानम प्रकाशयति अर्थात वो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। कैसे? सूर्य की तरह। सूर्य की तरह अर्थात जैसे दिन में सूर्य के प्रकाशित होने से सब वस्तुएं दिखती है, वैसे जैसे एक रूम हो, संपूर्ण रूप से अंधेरा हो उस रूम में और आपको वहाँ रख दिया जाए तो आप कुछ भी नहीं देख सकते, परंतु जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं प्रकाश फैल जाता है रूम में, या फिर खिड़कियां खोल देते हैं, सूर्य प्रकाश जैसे ही रूम में प्रवेश करता है तो जितनी वस्तुएं जो कुछ है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परंतु लाइट के अभाव में, प्रकाश के अभाव में सब वस्तुएं होने पर भी दिखाई नहीं देती। बिल्कुल वही बात यहाँ पर है कि जैसे सूर्य के प्रकाशित होने से सब दिखता है, वैसे ही वो ज्ञान के प्रकाशित होने से सब कुछ स्पष्ट समझ में आता है, दिखता है जो वास्तविकता है वो, और जो अविद्या है उसका विनाश अपने आप हो जाता है। जैसे
अंधकार का नाश प्रकाश से होता है। प्रकाश के आते ही अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे अ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार से मुझे प्रकाश की तरफ ले जाइए। तो जैसे ही कितना भी बड़ा रूम हो और पूरा अंधकार हो पूरे रूम में, उसमें केवल एक दीपक अगर जला दो, एक दिया, तो उस एक दीपक से पूरे रूम के अंदर आपको काफ़ी उजाला दिखाई देता है। तो वो जो दीपक का प्रकाश, एक छोटा सा दीपक, उसकी एक छोटी सी लौ, उस उतने से दीपक में पूरे रूम में से अधिक जो अंधकार है वो उसका नाश हो जाता है। तो उसी प्रकार प्रकाश से अंधकार का नाश, वैसे ही ज्ञान से अज्ञान का या अविद्या का विनाश हो जाता है। तो इस बात को समझिएगा कि अज्ञान से क्षमा करिए, ज्ञान से अज्ञान का या अविद्या का विनाश, उसी तरह जैसे सूर्य के प्रकाश। तो भगवान ने यहाँ सूर्य का उदाहरण दिया। अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी से आगे समझते हैं। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। सीधा ये सारा जो देखो, आज मैं सोच रहा था जब क्लास के लिए तैयारी कर रहा था कि भगवान आगे बताएंगे, प्रभुपाद जी आज बता भी देंगे कि ये पूरी भगवत गीता वास्तव में सिर्फ कृष्ण को समझने के लिए। भगवत गीता का उद्देश्य केवल एक ही है, कृष्ण को समझना। एक ही उद्देश्य है, कृष्ण को समझना। और यदि कृष्ण को नहीं समझते तो भगवत गीता का उद्देश्य विफल है। वास्तव में भगवत गीता भगवान स्वयं कह रहे हैं यही समझाने के लिए कि मैं कौन हूँ, अर्थात कृष्ण कौन है, और जीवात्मा को कृष्ण के साथ किस प्रकार संबंध करना चाहिए। परंतु अगर शुरुआत में पहले ही श्लोक से कहना आरंभ कर देते हैं, देख भाई अर्जुन, तू पहले ये समझ ले कि मैं भगवान हूँ और तू मेरा दास है और तुझे हमेशा बस मेरी सेवा करनी चाहिए, इतना समझ ले, भगवत गीता हो गई। अभी धनुष उठा और चालू पड़ जा। तो आप जानते हैं कि ऐसे तो अब अर्जुन जैसे व्यक्ति भी इतना जल्दी नहीं समझते, तो हम तो कैसे समझते, क्योंकि हम तो संपूर्ण रूप से मूढ़मति ही है। यूं ही समझिए कि पत्थर जैसा हमारी चेतना और दिमाग है, बिल्कुल जड़ की तरह है हम लोग, पशु जैसे। कोई कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई ज्ञान नहीं। और अर्जुन जैसे महाविद्वान महाज्ञानी इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति को भी भगवान को कई चैप्टर्स तक, कितने अध्यायों तक सब सामान्य बातें करता रहना पड़ा। और तब जाकर के कहीं उन्होंने कहा ठीक है अर्जुन, अब ये सुन कि मैं ही भगवान हूँ। तब अर्जुन ने भी फिर तुरंत प्रश्न पूछा, अच्छा तो फिर मुझे आपका विश्व रूप दिखाइए। उसमें भी उसको विश्वास नहीं है। तात्पर्य ये है कि इसीलिए भगवान हिचकिचाते हुए यहाँ पर सब बातें कर रहे हैं, जो ये तो मेरा अभिप्राय है। तो किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, तो किस ज्ञान से भाई? वही ज्ञान कि कृष्ण ही सर्वेश्वर है और हम कृष्ण के नित्य दास हैं, यही तो मूल ज्ञान है। और जिससे अविद्या का विनाश हो, स्वाभाविक है, ये ज्ञान मिल गया तो अविद्या का विनाश, और उसी से सब कुछ प्रकट होता है जैसे सूर्य। अब इतनी सिंपल बात करनी है कि तू मेरा भक्त बन जा, ये तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बस तू सिर्फ मेरी सेवा के बारे में सोच।
इतना कहने के लिए ये सब बेचारे, वो क्या बोलते हैं, जैसे उनकी विनम्रता, भगवान की एक प्रकार से विनम्रता है कि तुरंत सीधा नहीं बोल रहे। और यहाँ पर प्रभुपाद जी सीधा समझा देते हैं पहली लाइन में। भगवान क्या कहना चाहते हैं? जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, अर्थात अविद्या। अविद्या अर्थात कृष्ण को भूलना। अविद्या क्या है? कृष्ण को भूलना ही अविद्या है। तो जो कृष्ण को भूल गए हैं वो मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते, अर्थात ज्ञानी, अर्थात जिनका ज्ञान, जो ज्ञान से प्रबुद्ध है, जो ज्ञान जागृत हो गया है। कौन सा ज्ञान? कृष्ण भावना। जो कृष्ण भावना भावित है अर्थात जो ज्ञानी है, वो नहीं होते मोहित या भ्रमित। बहुत सरल प्रभुपाद जी ने भी समझा दिया। भगवत गीता में कहा गया है सर्वम ज्ञान प्लवेन। हमने वो भी श्लोक देखा, ज्ञान के विषय में भगवान ने कहा कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम समतरिष्यति। तो सर्वम ज्ञान प्लवेन, प्लवन अर्थात ये बोट, क्या कहते हैं उसे, नाव। और सर्वम ज्ञान प्लवेन, ज्ञान की एक नौका जिसके अंदर सारा ज्ञान है, उस नौका में अगर बैठ गए तो वृजिनम सम तरिष्यति, अर्थात कि उस समुद्र को पार कर जाते। किस, कौन से? अविद्या, अज्ञान के। और फिर दूसरा श्लोक है ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। ज्ञान न ही ज्ञानेन सदृशम, तो ज्ञान के सदृश और कुछ नहीं है, उनके समान। ज्ञान ऐसी अग्नि की तरह है जो अविद्या को भस्म कर सकती है, सब अज्ञान को समाप्त कर सकती है। तो ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए प्रभुपाद जी ने पूछ लिया कि कहीं कोई इधर उधर भटक नहीं जाए। हाँ, ज्ञान, ओ लाओ, वेद लाओ, अच्छा ये लाओ, विज्ञान लाओ, सब पढ़ते हैं, ज्ञान चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा रुको रुको रुको, रुक जाओ, थोड़ा रुको। क्या है ज्ञान, यहाँ सुनकर फिर आगे जाना। क्या है वो ज्ञान? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के प्रति यदि आत्मसमर्पण कर दिया तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये कहाँ बताया है? जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत सारे जन्मांतर लेने के बाद एक ज्ञानी माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। और फिर कहता है वासुदेव सर्वम इति। भगवान कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, सब कुछ तो वासुदेव है। भगवान भी तो वही कह रहे हैं कि हाँ सही बात है, मैं भी हूँ। लेकिन एक ज्ञानी को, अर्थात जो ज्ञान मार्ग से होकर निकल रहा है, उसको कई जन्मों जन्मांतर लग जाते हैं, परंतु जो भक्ति मार्ग में चलता है उसे एक जन्म क्या, एक जन्म की शुरुआत ही काफ़ी है। भक्ति मार्ग की शुरुआत में ही, मैं जब कोई मुझसे चर्चा करता है, कोई नए व्यक्ति, बताता हूँ कि मेरे इस्कॉन ज्वाइन होने या तो इस्कॉन कृष्ण भावनामृत संघ को ज्वाइन करने से पहले, इसमें जुड़ने से पहले कई अनेकानेक विविध प्रकार के आध्यात्मिक मार्गों को छान मारा है। तो उनका क्या कहते हैं, हमने अनुभव लिया। ये पूरा श्रेय संपूर्ण रूप से मेरे माता पिता को ही जाता है। मेरे माता पिता ने वही संस्कार बचपन से दिए।
बचपन से बहुत ही छोटी आयु से अलग 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 प्रकार के सत्संग प्रोग्राम में ले जाते थे मुझे, हाथ पकड़ करके अलग अलग बाबाओं के पास, अलग अलग सत्संग प्रोग्रामों में, अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर। तो सबका ही आस्वादन किया, अलग अलग प्रकार के संप्रदायों का, मान्यताओं का, विचारधाराओं का, धर्म अगर कहो तो धर्मों का सब आस्वादन किया। और हर प्रकार ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग या कर्म योग या जो भी यज्ञ आदि, कर्म कांड आदि सबका आस्वादन किया, सब जगह घूमा, लेकिन कहीं भी एक बात कोई नहीं बता पाया कि भगवान कौन है। कोई भी उसके उस बात के करीब तक नहीं पहुंचा था कि भगवान कौन है। कोई भी मार्ग, कितने संप्रदाय, कितने धर्म देखे, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा था। इस्कॉन में जब आया तो पहले ही दिन पता चल गया भगवान कौन है। तो आप कहेंगे कृष्ण तो हम भी जानते, नहीं नहीं, लेकिन भगवान किसे कहते हैं? षड ऐश्वर्य जिसमें पूर्ण हो, जिसमें 16 कला पूर्ण मात्रा में हो, 64 गुण हो, उसे भगवान कहते हैं। ये बात किसी ने कभी नहीं बताई थी। और भगवान एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है, वो कोई बादल या प्रकाश ऐसा कुछ नहीं है। भगवान एक व्यक्तित्व है। नहीं तो प्रार्थना क्यों करते हैं, हे भगवान क्यों बोलते हैं? कान ही नहीं हो अगर उसको, शरीर ही नहीं हो तो कान नहीं है, कान नहीं है तो क्या भगवान? भगवान को आप हे भगवान मतलब सुनेगा ना, सुनने के लिए कान चाहिए ना भाई। कान एक व्यक्ति को होता है, बादल को कान होता है क्या? धुआं, प्रकाश, उसको कान होता है? नहीं। ये सब बातें किसी ने कभी नहीं बताई थी, अलग 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 प्रकार के संप्रदायों में। लेकिन जब इस्कॉन में आया, पहले ही दिन सब पता चल गया। मैंने बोला अरे ये तो आश्चर्य है, जो सालों साल में नहीं पता चला। और जैसे जैसे बढ़ते गए आगे, और अधिक जानकारी भगवान के विषय, और अधिक, और सिर्फ भगवान की ही जानकारी, और कोई जानकारी नहीं। और बाकी सब जगह पे सिर्फ भगवान की जानकारी को छोड़कर बाकी सारी जानकारी जितनी चाहिए उतनी भरपूर, लेकिन भगवान की कोई जानकारी नहीं। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत जो है वही आपको पूर्ण ज्ञान देता है। और वो भक्ति मार्ग, और इस वास्तव में भक्ति मार्ग है, अर्थात योग्य योग्य भक्ति मार्ग, यथार्थ भक्ति मार्ग यदि आपके हाथ लग गया तो आपको पहले ही दिन ये पता चल जाएगा भगवान कौन। और यहाँ पर 7.19 में बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और फिर बोलता है वासुदेव सर्वमिति। अरे इस्कॉन ज्वाइन कर लिया होता तो उसी जन्म में पता चल जाता, इतने बहुनाम जन्म नाम नहीं लेने पड़ते तुझे। पहले इस्कॉन ज्वाइन करना था ना बाबा, लेकिन तुझे लगा कि इस्कॉन में तो क्या करे अभी। तो ये है कि ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान का वो जो रहता है जोश, उसमें जो सिंपल एकदम सरल भगवान की व्याख्या है वो भी समझने के लिए विनम्रता नहीं होती हृदय में। और बहुत जन्म के बाद आ जाती है वो विनम्रता। तो अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है। कितना महत्वपूर्ण है। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, जब बहुत जन्मों तक ज्ञान लेगा तब पूरा ज्ञान मिलेगा, तब वो कृष्ण की शरण में जाएगा। अथवा ये शब्द यही ज़्यादा महत्वपूर्ण,
सबसे महत्वपूर्ण इस वाक्य में ये अथवा है। अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। अर्थात ये अथवा का क्या अर्थ है? बहुत सारे जन्म लेने के बाद जो पूर्ण ज्ञान मिला वो सारा अगर नहीं करना हो तो पहले ही जन्म में यदि कृष्ण भावना प्राप्त हो जाए उसे, किसी कारणवश कृष्ण की या राधा रानी या बलराम जी की या फिर किसी वैष्णव गुरु तत्व की दृष्टि पड़ जाए तो फिर मिल सकता है। तो शॉर्टकट में मिल जाएगा। अगर कृष्ण भावना मिल गई तो बस ये अनेक जन्मों तक ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ प्रकट होने लगता है। प्रभुपाद जी बता रहे जिस प्रकार सूर्य होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। एक जीव जो है विविध प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ जब वह अपने अपने को स्वयं को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। तो कैसे वो एक जीव कैसे कैसे मोहग्रस्त हो सकता है, उसके उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। कह रहे हैं जब वो अपने आप को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में, ये है पाश बंधन, तो पाश में जा गिरता है। और पाश अर्थात तो पकड़ लिया है उसको, अब अविद्या छोड़ेगी नहीं इतने जल्दी। अब कब पकड़ में आया अविद्या के? जब उसने अपने आप को ही भगवान समझना शुरू कर दिया। और ज्यादातर लोग, मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं सामान्य लोगों की बात है, जो नास्तिक जैसे होते हैं, जो मंदिर बिंदिर इधर उधर नहीं जाते कभी, वो लोगों के वो मुंह से ना बोले तो भी उनके हृदय में यही बात रहती है कि मैं भगवान हूँ। ये बात एकदम क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई कोई लोग थोड़े से थोड़े से, अब मैं क्या बोलूँ, तो बोल भी देते हैं अपने मुंह से। जैसे मुझे स्मरण है शुरुआत में हमारे ग्रुप में एक नए नए भक्त जुड़े थे, तो उनके घर हम गए कीर्तन करने, तो उन्होंने अपने पिताजी से मिलवाया। तो ये मेरे पिताजी, फिर बैठा, मैं उनके बाजू में बैठा, तो उनके पिताजी ने, जो कभी कभी भी मैं कभी जीवन में कभी अपेक्षा नहीं की थी, ऐसा हुआ। अचानक उनके पिताजी ने मुझे कहा, ऐसे तो मैं ही भगवान हूँ, मैं ये सब में तो मानता नहीं हूँ। मैं तो एकदम जैसे किसी ने शॉक दिया हो, ऐसे झटका लगा। मतलब अरे, ये तो एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं। और क्या इनका हृदय, क्लियर हृदय है एकदम, कोई आडंबर नहीं, सीधा जो हृदय में बोल दिया डायरेक्ट। वैसे तो मैं ही भगवान हूँ, मैं ये सब में तो मानता नहीं बिल्कुल मैं। और मेरा तो दिमाग, क्या करूँ क्या बोलूँ क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा हो गया। तो तात्पर्य यह है कि ऐसे ऐसे होते हैं महारथी महानुभाव, जो डायरेक्ट भी बोल देते हैं, इतनी हिम्मत। तो और जो बाकी नहीं बोलते, मुंह से नहीं बोलते, लेकिन वास्तव में उनके हृदय में यही भाव रहता है कि मैं भगवान हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है भगवान की। भगवान के होते हुए भी ऐसे अनेक लोग थे उस टाइम पे, जैसे दुर्योधन आदि, फिर पौंड्रक जैसे डुप्लीकेट भगवान, ऐसे ऐसे कई थे, शिशुपाल, दंतवक्र आदि, कंस आदि, ये सब अपने आप को भगवान मानते थे। कंस तो वास्तव में एकदम स्पष्ट था कि वो अपने आप को भगवान ही मानता था, या भगवान के रूप में ही स्थापित करना। तो ये सब अविद्या के पाश में पकड़े गए हैं, गिरे हुए हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? अगर जीव ईश्वर है तो माया के अंतर्गत या फिर अविद्या के पाश में कैसे पकड़ में आ सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है कि उसमें अविद्या आ जाए?
क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछकर हम पर छोड़ दिया, हमें दे दिया ये प्रश्न, उत्तर नहीं दिया। आप दो इस प्रश्न का उत्तर, अपनी कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि का उपयोग करके इस प्रश्न का उत्तर दो। क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त हो सकता है? ऐसा हो सकता है? क्या अविद्या भगवान को अपने पाश में जकड़ सकती है? क्या भगवान माया से भ्रमित हो सकते हैं? माया के प्रभाव में आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो वो भगवान नहीं है। जो भी माया के प्रभाव में आ जाए, जो अविद्या के पाश में पकड़ में आ जाए, उसे भगवान कैसे कहेंगे? भगवान अर्थात जो सर्वशक्तिमान हो, सबसे ऊपर हो, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर और कोई है ही नहीं, भगवान बताते। तो फिर माया, अविद्या, वो सब भगवान से ऊपर कैसे हो सकती है? और अगर है किसी से ऊपर तो वो भगवान नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने वक्तव्यों में, लेक्चर्स में और बुक्स में कई जगहों पर कई बार कहा है, ऐसे कई मूर्ख लोग घूमते हैं मार्केट में जो अपने आप को भगवान बताते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं सब, और फिर पता चला उनको कुछ खाने पीने में गड़बड़ हो गई तो बुखार आ गया या लूज मोशन हो गया, और फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो भाई तुम भगवान हो, तुमको डॉक्टर क्यों चाहिए? तुमको क्यों पेट खराब हो गया, क्यों बुखार चढ़ गया? तो उसका अर्थ है कि तुम डुप्लीकेट हो, भगवान नहीं हो। क्योंकि भगवान ये सब के, उसको ये सब कैसे हो सकता है? तो इसलिए हमारी परंपरा में, आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि हमारी परंपरा में कोई कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई भी कभी भी ये नहीं कहता कि मैं भगवान, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। शास्त्र कहते हैं, अनेकानेक शास्त्र कहते हैं, लेकिन जब उनको हम कहते हैं आप भगवान हैं, तो वे दोनों कान पर अपने हाथों को रख करके कहते थे हरि 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 हरि। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ये अपराध है, मैं भगवान नहीं हूँ। तो तात्पर्य यह है कि जो वास्तव में भगवान है वो भी अपने आप को भगवान नहीं कह रहे। और अगर मनुष्य, कोई भी जीव अपने आप को भगवान कहे तो सिद्ध करना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं अवतार, कोई कहता है मैं अवतार हूँ, तो उसको पूछो 6 ऐश्वर्य, 16 कला, 64 गुण ये सब है तो दिखाओ। और जैसे अर्जुन ने पूछा ऐसे पूछो, ठीक है तो तुम अपना विश्व रूप दिखाओ। और चलो ये कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा के नाखून पर रख के दिखाओ। गोवर्धन छोड़ दो, एक आध ईंट पत्थर कुछ ले लो और यहाँ पर रखो और देखो कितनी देर रखते हो। बाकी गोवर्धन छोड़ दो, एक पत्थर या ईंट ही रख के दिखा दो, कितनी देर रख सकते हो, तो पता चल जाएगा कितना भगवान है वो। तो पहलवान भी नहीं रख सकता है, फिर भगवान जो आर्टिफिशियल डुप्लीकेट भगवान है वो कहाँ रखेगा अपनी उंगली? तो बहुत सरल है ये डुप्लीकेट को पकड़ना। लेकिन लोग देखो कितने मूर्ख हैं, कितने लोगों को भगवान बना के बैठे हुए हैं। आप देखो तो सही, मार्केट में आप इंटरनेट पे देखोगे, इतने इतने लोग भगवान बने बैठे हैं, और लोग इतना इतना सोना धन क्या क्या लुटा रहे हैं उन पर, और वो लोग खुले आम अय्याशी करते हैं, ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, लेकिन लोग फिर भी अंध होकर उन्हें भगवान भगवान मानते। अब जानते ही हो कैसे कैसे बाबा लोग अभी जेल में बैठे हैं, क्या 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 नहीं किया उन्होंने। अर्थात उसका अर्थ क्या हुआ कि जनता कितनी अबोध, कितनी मूर्ख है, अब सामान्य बुद्धि का भी इस्तेमाल नहीं करते कि किसे भगवान माना जाए, किसे गुरु माना जाए, उसका ही ज्ञान नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं ईश्वर कभी मोहग्रस्त नहीं हो सकते। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। प्रभुपाद जी कहते कि अगर ऐसा हो तो फिर ये समझो कि अविद्या या फिर शैतान,
शैतान अर्थात असुर या जिसे कहते हैं नकारात्मक शक्तियाँ, जिसे कह सकते हैं, वो ईश्वर से बड़ी है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। ये तो कृष्ण भक्त समझ सकते हैं। सामान्य लोग इतना जल्दी इस वाक्य को नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु सत्य यही है कि वास्तविक ज्ञान यदि प्राप्त करना है, वास्तविक ज्ञान, तो फिर एक ही जगह से प्राप्त होगा, और वो है पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर, अर्थात पूरी तरह से कृष्ण के भक्त बनकर। जब कृष्ण के भक्त बन जाएंगे, अपने आप ज्ञान आ जाएगा। कैसे अपने आप आ जाएगा? ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं ही दे दूंगा उसको, वो बुद्धि योग दे दूंगा, वो ज्ञान जो चाहिए उसको, जो जरूरी है जिससे वो मेरे पास आ सके, वो मैं योग्य समय आने पर उसे दे दूंगा, भगवान कहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सततम कीर्तयन्तो माम। मेरा जो सतत कीर्तन करता है, जो मेरा भक्त बन जाता है, जो मुझे अनुसरण मेरा करता है, जो मेरी सेवा करता है, मुझे नमस्कार करता है, जो मेरा भक्त बन जाता है, सतत मेरे विचार में है, जो उसी को मैं ददामि बुद्धि योगम तम। तो मेरे भक्त को मैं बुद्धि योग देता हूँ। सतत भगवान का कीर्तन करना अर्थात भक्त, भक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित होना। तो प्रभुपाद जी जो ये कह रहे हैं, उसका ये समर्थन, वास्तविक ज्ञान केवल कृष्ण भक्त को प्राप्त होता है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है, और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है, जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। तो अब ऐसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी है। निकलिए मार्केट में, खोज करिए ऐसे प्रामाणिक गुरु की। कहाँ से मिलेंगे ऐसे प्रामाणिक गुरु? तो पहले तो पता होना चाहिए। अब जैसे आप चावल लेने के लिए मार्केट में जा रहे हो, क्या खरीदने जा रहे हो? चावल, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा? पता नहीं। अच्छा, कैसा दिखता है चावल? पता नहीं, देखा नहीं कभी। अच्छा, चावल देखा नहीं, चावल कभी खाया? कभी नहीं खाया। ओ, चावल कहाँ मिलेगा? पता है? नहीं पता। क्या लेने जा रहे हो? चावल। गुरु लेने जा रहे हो? अच्छा, गुरु चाहिए। हाँ हाँ हाँ, गुरु चाहिए, एक गुरु चाहिए। ओ, गुरु किसे बनाना चाहिए? पता नहीं। गुरु में क्या गुण होने चाहिए? नहीं, पता नहीं। क्या लक्षण होते हैं गुरु बनने के योग्य? गुरु नहीं, पता नहीं। गुरु से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? क्या गुरु देगा कि आपको? पता नहीं है बाबा। तो फिर गुरु क्यों चाहिए? फैशन के लिए। सब लोग ले रहे हैं ना, हम भी लेंगे। आज ही मैं सोच रहा था, आज के युग में भी हम सब अभी भी बंदर का ही जीवन जी रहे हैं, हम भूले नहीं। भले ये बात गलत है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन अगर मान भी लो कि डार्विन की वो थियरी अगर ठीक हो कि हमारे पूर्वज बंदर थे, अगर मान लो थोड़े क्षण, तो उसका अर्थ है हम अभी भी भूले नहीं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, या हम अभी भी वही लक्षण थे। जो दूसरे करते वही हम करेंगे, बंदरों की तरह। जो अब उसने गुरु बना, मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। वो माता जी की सेवा, अच्छा हमें भी वो माता की सेवा करनी पड़ेगी, हमें ये करना, हमें भी वही करना पड़ेगा। यहाँ पर ब्रज में 2-4 ने मास्क पहनना छोड़ दिया, पूरे ब्रज ने मास्क पहनना छोड़ दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई नहीं पहनते मास्क इधर। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे उन्नत उन्नत भक्त, कोई भी सीनियर हो जूनियर हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़, लगभग सब ने, जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टरों ने भी मास्क पहनना छोड़ दिया। अब हमारे जैसे मूर्ख पहन पहन के घूमते हैं, क्या करें?
आपने शायद वो मेरा वीडियो देखा होगा, पता नहीं, एक वो यात्रा में गए थे हम, वहाँ मुझे कहा कुछ बोलो, मैंने कहा वैष्णव अपराध से बचने के लिए मैं मास्क पहनता हूँ। क्यों? अरे ऐसे कैसे? ताकि मुझसे किसी और को इन्फेक्शन ना लगे, मुझे तो लगे ना लगे लेकिन मेरे से किसी और को इन्फेक्शन ना लग जाए, इसलिए मैं मास्क पहनता हूँ, ताकि अपराध ना हो जाए, किसी वैष्णव को तकलीफ ना हो। तो वैष्णव अपराध से बचने के लिए मास्क पहन सकते। तो तात्पर्य क्या है? बंदरों जैसा जीवन जिएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो ऐसे विचार कभी नहीं आएंगे। उसने मास्क नहीं पहना तो मैं कैसे पहनूं? शर्म आएगी ना, मैं अकेला मास्क पहन के घूमूंगा। बिल्कुल बेशर्म होकर मैं और मेरी पत्नी अभी भी मास्क पहन के ही घूमते हैं, और 95% से अधिक लोग मास्क नहीं पहनते, क्योंकि यहाँ वो 1000-2000 रुपये वाला दंड वाली सिस्टम नहीं है ना, इसलिए। तो तात्पर्य क्या है? बंदरों जैसा जीवन, कि भाई उसने टोपी निकाल के फेंक दी, हम सब बंदरों ने निकाल के फेंक दी, एक ने मास्क उतार के फेंक दिया, सब ने मास्क उतार के फेंक दिए। ऐसा बढ़िया वाला जीवन जिएंगे तो फिर गुरु क्या मिलेगा? वो गुरु अच्छा, वो गुरु अच्छा, चलो 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 चलो, वही गुरु करेंगे, उसने कर लिया तो हमको करना ही है। तो फिर सोचिए, इसीलिए पहले ये पता होना चाहिए। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। इसलिए मैं तो ये भी कहूँगा कि इस्कॉन में भी आप आ तो गए हो, लेकिन खोज करो, सीरियसली प्रयास करो, थोड़ा इंटरनेट पे, थोड़ा अलग अलग प्रकार के भक्तों को मिलो और सबके अभिप्राय देखो। लेकिन बहुत ही जो उन्नत भक्त हो, उनको सामान्य भक्तों जल्दी ज्ञान नहीं होता, वो भी ऐसी भीड़ भीड़ में इसने लिया उसने लिया हम भी ले लो दीक्षा, ऐसे में होते। लेकिन वास्तविकता देखो और फिर उस पर्टिकुलर गुरु, उस गुरु के जीवन का अध्ययन भी करो कि उनके लक्षण देखो, और फिर एक समय आपको स्वाभाविक रूप से हृदय से किसी एक गुरु के प्रति विशेष आकर्षण हो जाएगा। जब स्वाभाविक आकर्षण हो जाए, स्पॉन्टेनियस लव या अट्रैक्शन, तब आप उस गुरु का चयन करो कि हाँ अब ठीक है, मैंने शास्त्रों के आधार पर इनका टेस्ट लिया और देखा कि हर प्रकार से मैंने देखा यही, और मेरा मेरा हृदय भी इनके प्रति आकर्षित होता है, तो फिर उनका चयन करो। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ जो प्रभुपाद जी ने कहा उसको अपनाना चाहिए। ये केवल बात नहीं है, वास्तव में, अर्थात ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। महत्वपूर्ण पॉइंट है। भगवान कहते, प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी को ये ज्ञान हो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो जरूरी नहीं है कि उसे ये पता हो कि परमात्मा भी इसी शरीर में रहते हैं, और आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आज अगर समय मिलेगा तो परमात्मा के विषय में मेरी इच्छा थी काफ़ी चर्चा करने की, क्योंकि तीसरे श्लोक में, नहीं तो फिर परसों ले लेंगे, कल ले लेंगे। तो परमात्मा के विषय में उसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। तात्पर्य क्या है? आत्मज्ञान होने पर भी, आत्म साक्षात्कार होने पर भी ये जरूरी नहीं कि उसे परमात्मा साक्षात्कार हो गया हो, भगवान कौन है पता हो, जरूरी नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वह
सब कुछ जान सकता है। तो ये बात तो मुझे भी पहले पता थी कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। कृष्ण भावनामृत से जुड़ने से पहले कि इतने सारे संप्रदायों में गए, इधर-उधर भटके, तो इतना तो पता चल ही गया कि हाँ, मैं आत्मा हूँ। अर्थात शरीर, लेकिन केवल एक ज्ञान, अर्थात सूखा-रूखा ज्ञान, उसकी कोई अनुभूति नहीं और उसका कोई, अर्थात चिंतन नहीं था। केवल सुना और हाँ, मैं आत्मा हूँ, चलो हो सकता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जुड़ने के बाद, अ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुड़ने के बाद एकदम स्पष्ट हो गया, ओ, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है। अब तो कब होता है? पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करने से सब जान सकते हैं। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर। ईश्वर का प्रतिनिधि कौन है? भगवान ने कोई नोटिस जारी किया है, नोटिस बोर्ड पे, ये मेरा प्रतिनिधि है, इसका ऑफिस यहाँ पर है, ये उसका मोबाइल नंबर। बिल्कुल किया है। क्या जारी किया है? नोटिस कि मेरे 4 प्रतिनिधि हैं और उन प्रतिनिधियों के परंपरा में जो भी आएंगे वो सब मेरे प्रतिनिधि हैं। कौन कौन? ब्रह्मा जी, शिव जी, 4 कुमार, लक्ष्मी जी, ये चारों मेरे प्रतिनिधि हैं। और ये चारों ने जो संप्रदाय परंपरा स्टार्ट की है, वो मेरे सभी मेरे प्रतिनिधि रहेंगे जो उस परंपरा में आएंगे। प्रतिनिधि का अर्थ वास्तव में लगभग भगवान के समान होना ही है। भगवान का प्रतिनिधि अर्थात लगभग भगवान के समान। आगे प्रभुपाद जी कहीं समझाते हैं कि प्रतिनिधि और जो मूल है, उन दोनों में अधिक अंतर नहीं। हाँ, प्रतिनिधि भगवान नहीं है, परंतु भगवान के ही लगभग समान है और उनके समान पूज्य है कम से कम। तो कहने का तात्पर्य है कि शक्तियों में, ऐश्वर्य में उस तरह नहीं। भगवान की पूर्ण कृपा जिन पर है, तो फिर उनको क्या चाहिए? और ऐसे प्रतिनिधि को भगवान की तरह ही पूजना चाहिए, ऐसा उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी आगे कहीं पर बताएंगे। तो प्रतिनिधि महत्वपूर्ण है। जो खुद बन गया है भगवान, ऐसे व्यक्ति कोई काम के नहीं। तो ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। जैसे जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त, ईसा मसीह। तो ये यीशु क्रिस्त, उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ। अर्थात मैं प्रतिनिधि हूँ भगवान का। पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, तो मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, पुत्र हूँ, ऐसा। तो ऐसे ही आप जो वास्तव में योग्य गुरु हैं या प्रतिनिधि हैं, वो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते। और जो डुप्लीकेट होते हैं वो कभी ना कभी ये धीरे से कह ही देते हैं, हाँ तो फिर मैं ही भगवान हूँ, लग जाओ अभी मेरी सेवा में आओ, ये सब भगवान छोड़ दो, साइड पे रखो, मेरी मूर्ति बनाओ। मेरी मूर्ति बनाना थोड़ा आसान पड़ेगा, वो इजी है ना, ऐसा मुरली ये वो कुछ नहीं, मुझे ही स्थापना करो। ये है डुप्लीकेट। और वास्तव जैसे कि स्वामी नारायण, तो स्वामी नारायण संप्रदाय में 2 हिस्से हो गए हैं अभी। जो मूल संप्रदाय है स्वामी नारायण, वो सहजानंद स्वामी को ही फॉलो करते हैं।
सजानंद स्वामी का भी सबसे महत्वपूर्ण है उनका आलेखन, जिसे कहते हैं शिक्षापत्री। तो शिक्षापत्री जैसे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम है, वैसे उन्होंने शिक्षापत्री लिखी है सजानंद स्वामी ने। शिक्षापत्री के प्रथम श्लोक, 100वें श्लोक, 108वें श्लोक, इन सब में सजानंद स्वामी लिखते हैं परब्रह्म परमेश्वर पूर्ण भगवान, अगर कोई पूज्य भगवान है तो वो है श्री श्री राधा कृष्ण। वे लिखते हैं राधा कृष्ण ही पूज्य भगवान है, पूर्ण भगवान है, जिनकी पूजा करनी चाहिए। और इसलिए वो जो मूल स्वामीनारायण संप्रदाय के जितने मंदिर हैं उनमें आज भी सेंटर में, मध्य में राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। और वहाँ पर सजानंद स्वामी को भगवान के रूप में पूजा नहीं जाता, जबकि जो दूसरा वाला संप्रदाय उसमें से अलग नया हो गया, वो लोग राधा कृष्ण को ही हटा दिए, सजानंद स्वामी को ही भगवान बना दिया और उनको राधा कृष्ण से भी ऊपर का स्थान दे दिया। ऐसा कहते हैं वो लोग, वो उनसे भी ऊपर है, परम भगवान। जबकि सजानंद स्वामी खुद नहीं कहते, ये लोग उनको भगवान में। तो अर्थात ऐसे भी हो सकता है। एक उदाहरण मुझे याद आया इसलिए आपसे शेयर किया। तो ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। हाँ, उनके अनुयायी इस प्रकार उनको भगवान बना सकते हैं जबरदस्ती, तो फिर वो क्या करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण, हाँ, मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। हम मनुष्यों को मूल रूप से जीव और ईश्वर का जो अंतर है उसे समझना चाहिए। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि अर्थात व्यक्ति है और भगवान भी व्यष्टि है अर्थात एक व्यक्तित्व है। 2.12 न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तू, मैं और ये सारे राजा, ऐसा कोई समय नहीं था जब नहीं थे और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब नहीं होंगे। अर्थात मैं एक व्यक्ति हूँ, तू एक व्यक्ति है और ये सब जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो दिख रहे हो सब एक व्यक्ति है और वो पहले भी व्यक्ति थे, हम सब, और हमेशा भविष्य में भी व्यक्ति ही रहेंगे। अर्थात हम सब जीवात्मा हैं और एक व्यक्तित्व है, व्यक्ति है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। व्यष्टि अर्थात व्यक्तित्व या एक व्यक्ति। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने आप वास्तविक रूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान अर्थात व्यक्तित्व की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। जबकि आजकल ज्ञान क्या चलता है, सब भगवान है, तू भी भगवान, मैं भी भगवान, मेरा कुत्ता भी भगवान, मेरी बिल्ली भी भगवान, सब भगवान है। क्या फर्क पड़ता है, क्या विशेष है, भगवान ही भगवान है सब जगह। ये या फिर अनेक प्रकार की जो मान्यता है, भगवान कहाँ है, भगवान तो पूरा सब जगह समाहित है, सब जगह भगवान ही भगवान है। उसको न मुंह है, न कान है, न नाक है, कुछ नहीं, वो सब बादल जैसा कुछ भगवान। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान, व्यक्तित्व की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। अर्थात वास्तविक ज्ञान क्या है आध्यात्मिक जीवन में, भगवान एक व्यक्ति है, यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। अगर कोई भी ये कहता है भगवान
निराकार है। ये निराकार का अर्थ समझो, उनका आकार हमारे जैसा नहीं है, उसका अर्थ ये है। लेकिन वो एक व्यक्ति है। अगर कोई कहता है कि भगवान व्यक्ति नहीं, तो बस वो आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं की है उसने आध्यात्मिक जीवन की, उसे कोई समझ नहीं। अर्थात ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तित्व की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। अब अगला श्लोक एक देख लेते हैं। ये जो 17वां श्लोक है, उसमें जैसे पूर्व में हमने एक श्लोक देखा था, तो पहली लाइन जो है वो पूरा एक ही शब्द है, दूसरे लाइन में दो शब्द हैं। तो बहुत संधि को जोड़ जोड़ करके, संधि करके पूरा पूरा, तो उसका उच्चारण आसान नहीं होगा। इसलिए नीचे जो शब्दार्थ दिया है उसमें से अगर हम पढ़ेंगे श्लोक को तो आसानी से उच्चारण कर पाएंगे, नहीं तो उच्चारण में गड़बड़ हो सकती है। तो हम नीचे से पढ़ के प्रयास करते हैं श्लोक का उच्चारण करने का, ताकि सब जल्दी से उच्चारण कर सके। तद्बुद्धयः तत् आत्मनः तत्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयः तत् आत्मनः तत्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। अगर हम एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे तो तद्बुद्धया तद्दयस्तदात्मनानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः, ऐसा पूरा एक साथ होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार उच्चारण कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो शब्दार्थ देखते हैं। तत्बुद्धयः नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले। तत्, यहाँ जहाँ जहाँ भी तत् है उसका अर्थ समझना भगवान। यहाँ आगे, फिर आगे के आने वाले कई श्लोकों में भगवान शब्द के लिए भगवान ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्म कहकर उन्होंने भगवान का उद्देश्य किया है। यहाँ भी तत् कहा, वास्तव में ब्रह्म कहने के बदले तत् कहा है, लेकिन तात्पर्य तो भगवान से ही है, अर्थात भगवान की ही बात कर रहे हैं। तो तत् बुद्धय अर्थात नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले, तत् आत्मन जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तत् उस भगवान के, आत्मन उसके अंदर जिसका मन लगा रहता है, तत् निष्ठा जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तत् भगवान में निष्ठा, तत्परायण जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है, जो केवल भगवान की शरण में। गच्छन्ति जाते हैं, अपुनः आवृत्तिम मुक्ति को, अपुनः आवृत्तिम, आवृत्ति यानी आना, और अपुनः अर्थात वापस नहीं, तो अर्थात मुक्त हो जाना, जो वापस नहीं आता। ज्ञान, ज्ञान द्वारा, निर्धूत शुद्ध किए गए, कल्मषाः पाप अविद्या। अनुवाद: जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। भगवान कह रहे हैं, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तो
स्वाभाविक है, आप सबको लिखना है। मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और उसकी शरणागति, ये सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है। बुद्धि भगवान में स्थिर होना समझ सकते हैं, अर्थात अंतःकरण से केवल भगवान का ही चिंतन है, उनके ही विचार, उनकी ही सेवा का विचार है। मन जो इधर उधर भटकता है, मन सब जगह ले जाता है, वो भटकने वाले मन को पकड़ के भगवान की सेवा में लगा दिया है। श्रद्धा, अब श्रद्धा में विविधता हो सकती है। कोई देवी देवता में श्रद्धा, किसी बाबा आदि में श्रद्धा, तांत्रिक में श्रद्धा। कुछ लोगों को बहुत बड़ा रोग है ये कि तांत्रिकों में श्रद्धा बैठ जाती है, बहुत कठिन है उसमें से निकालना। वे समझ नहीं सकते कि आध्यात्मिक जीवन और ये तंत्र विद्या, इन दोनों को कभी नहीं जोड़ा जा सकता है। जो तंत्र विद्या की शरण लेते हैं वो कभी भी जन्मों जन्मांतर तक मुक्त नहीं हो सकते, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्योंकि तंत्र विद्या जो है वास्तव में अत्यंत निकृष्ट, एकदम नीच से नीच लेवल की विद्या है। अविद्या के लेवलों में सबसे निम्न लेवल में तंत्र विद्या है, जो भूत प्रेत आदि उससे भी निम्न कोटि की योनियों में इसका प्रवर्तन या प्रयोग होता है। जो भी है, तात्पर्य है कि अविद्या से, या तो फिर श्रद्धा की बात है कि श्रद्धा भगवान में जब श्रद्धा है तो फिर हमारे पास श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण है। उनके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग हुआ, परिवार में सब लोग बीमार हो गए अत्यंत, स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर बीमार हुए और उनके उनके पुत्र उनके घर में किसी की मृत्यु भी हो गई परिजन की, परंतु फिर भी उनका विश्वास डिगा नहीं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। वो चाहते तो वो उससे भी बड़े कोई दूसरे तांत्रिक के पास जा सकते थे या स्वयं ही तंत्र विद्या सीख सकते। इतने इंटेलिजेंट थे, स्वयं तंत्र विद्या सीख लेते, 2-4 मंत्रों में सामने वाले को उड़ा देते, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ कृष्ण की शरण, जो जैसे कृष्ण रखेंगे वैसे रहेंगे, जो कृष्ण चाहते हैं वैसे ही होने देना चाहिए जीवन में। इसी को समर्पण, शरणागति जो चौथा है, वो शरण का यही प्रमाण है। हर प्रकार से, हर हाल में, हर परिस्थिति में जैसे कृष्ण रखते हैं वैसा ही आनंद पूर्वक, संतोष पूर्वक रहना, यही वास्तव में शरणागति है। तो शरण, तो श्रद्धा और श्रद्धा क्या, कृष्ण रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। और शरण क्या, एक ही है मेरे शरण, मैं एक ही के शरण में हूँ, और वो अन्याश्रय नहीं, अन्यों का कोई आश्रय नहीं, केवल कृष्ण की शरण, संपूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित होना। तो ये 4 वस्तु, बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण, सब कुछ जब भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है। तो पूर्ण ज्ञान द्वारा सभी कल्मश से कैसे शुद्ध हुआ जा सकता है, उस प्रश्न का उत्तर है जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप किसी भी अवस्था में अवश्य नोट करके एकदम हाईलाइट करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध कैसे हुआ जा सकता है, कब हुआ जा सकता है। पूर्ण ज्ञान तभी प्राप्त होगा, कल्मश तभी दूर होगा जब, हाँ वैसे तो
हरे कृष्ण महामंत्र से कल्मश दूर होगा, कली कल्मश नाशनम, वो तो हम भी जानते हैं। परंतु ये भी भगवान का ही दिया हुआ उपाय है कि मन बुद्धि श्रद्धा और शरण भगवान में स्थिर हो जाए तो भी कल्मश दूर हो जाएगा और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। उसके बाद वो मुक्ति की तरफ आगे बढ़ जाएगा, अर्थात फिर जीवन मुक्त हो सकता है। भगवान यहाँ महत्वपूर्ण है, भगवान में स्थिर होना वो महत्वपूर्ण है, अर्थात हमारा सर्वस्व भगवान में स्थिर होना चाहिए। न किसी और का आश्रय लेना, न बाबा, न ये न वो, न कोई नहीं, सिर्फ कृष्ण। और न श्रद्धा में कभी नहीं, शायद भगवान इतने शक्तिशाली ना हो, शायद उनको इतना वो क्यों ये कर नहीं, वो ऐसा है कि भगवान कृष्ण है लेकिन पूरे शक्तिमान कैसे होंगे, सब कुछ कैसे कर सकते हैं, कुछ तो दूसरे लोग भी करते होंगे ना। श्रद्धा भी नहीं हो, शरण भी पूर्ण ना हो, मन किधर उधर भटकता रहता हो, बुद्धि ने कृष्ण को स्वीकार नहीं किया हो, तो मुक्ति का कोई 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 संभावना नहीं है मुक्ति की। तात्पर्य देखते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। परम दिव्य सत्य, परम सत्य, और वो भी दिव्य सत्य भगवान कृष्ण है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है। मैंने आपको आज बताया था कि भगवत गीता का सार क्या है। सारी गीता की घोषणा इसी घोषणा पर केंद्रित है सारी गीता कि श्री कृष्ण ही भगवान है। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। फिर सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। वेद, अगर वास्तव में वेद पढ़ के समझ सकते हैं तो वास्तव में सारे वेदों का मत यही है कि कृष्ण ही भगवान है। अगर नहीं ये मिला वेदों में ये ज्ञान, तो आपको वेद पढ़ना आता नहीं है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वम् अज्ञान यज्ञान अद्वयम कृष्ण ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते 1-2-12 या तो एक ऐसे कुछ है, 1-2-11 ऐसा कुछ श्लोक श्रीमद् भागवत में। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द कौन? वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्वम, अर्थात जो सबसे उत्कृष्ट ज्ञानी है, जो सबसे इंटेलिजेंट, सबसे विद्वान है, वो लोग कह रहे हैं क्या कि भगवान को इस प्रकार समझा जाता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, और अंत में भगवान को व्यक्ति के रूप में समझा जाता है। वो उसका अंतिम स्टेज है, सबसे महत्वपूर्ण। तो यही समस्त वेदों का अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है। भगवान परतत्व की पराकाष्ठा है। परतत्व क्या है? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। और इस परतत्व की पराकाष्ठा अर्थात सबसे टॉप पर क्या है, अंतिम ध्येय क्या है आध्यात्मिक जीवन में या परतत्व में? अंतिम है भगवान, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान भी कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान भी वही कहते हैं, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं।
और भगवान ये भी कहते हैं कि हाँ, निराकार ब्रह्म भी है, लेकिन ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैंने स्वयं की है। 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है शायद। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म की प्रतिष्ठा, रचना या क्रिएशन, स्थापना, ब्रह्म मैंने प्रकट किया है। तो फिर कौन ऊपर हुआ? ब्रह्म की रचना करने वाला ऊपर हुआ, या उस रचना ऊपर हुई, या रचनाकार ऊपर हुआ? स्वाभाविक है, जो रचयिता है वही ऊपर होता है। इसलिए भगवान ने अगर ब्रह्म की प्रतिष्ठा की है तो फिर ब्रह्म से ऊपर भगवान है। सामान्य बुद्धि की बात है। अब कैसे नहीं समझते ये लोग, मेरी समझ में नहीं आता। इतनी सामान्य बुद्धि की बातें हैं। भगवत गीता पढ़ेंगे अच्छी तरह, वास्तविक यथारूप ओरिजिनल भगवत गीता जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, तो समझ में आएगा ना ये सब। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य, परम तत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। तो जो लोग अपना सब कुछ, सर्वस्व, मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण कृष्ण में निवेशित करते हैं, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं। इसीलिए तो हम हमारे इस्कॉन के भक्तों को आप देखेंगे तो जो साधारणतया जो अच्छे भक्त, लगभग तो 80%, 90% भक्तों के चेहरों पर आपको आनंद दिखता है, शांति दिखती है। शांत है और आनंदित है, कोई चिंता घिरी हुई नहीं है, प्रकाशित चेहरे हैं। क्यों? क्योंकि कल्मश चला गया, कल्मश ही नहीं है। कल्मश नहीं तो टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, प्रेशर नहीं, तो चेहरे पर रहेगा क्या? आनंद, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है, सच्चित आनंद। आनंद बाहर आएगा, दिखाई देगा चेहरे पर, शांति दिखाई देगी। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही वास्तविक आनंद को प्रदर्शित कर सकता है, कल्मश धुल जाता है और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। उसे ज्ञान भी रहता है, वो भी पूर्ण। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, द्वैत है। हम अद्वैतवादी नहीं, द्वैतवादी हैं, अर्थात कृष्ण और जीव दो अलग हैं। कभी भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी, जो भी, कभी भी जीव और भगवान एक नहीं हो सकते। जीव सदैव निकृष्ट, तुच्छ, निम्न रहता है और भगवान सदैव विभू और उत्तम स्थिति पर ही रहते हैं। वे कभी न माया के अंतर्गत आते हैं, न अविद्या से ढकते हैं, कभी नहीं। लेकिन जीव सदैव अविद्या, माया आदि से आच्छादित रहता है। तो ये द्वैत जो है वही महत्वपूर्ण है। हम लोग द्वैतवादी हैं, अर्थात हम ये जानते हैं कि मैं जीव तत्व हूँ और भगवान पर तत्व है, मैं कभी भगवान नहीं बन सकता। लेकिन अद्वैतवादी लोग जो हैं वो ये कहते हैं सब एक ही है, सब तत्व एक है, सब कुछ एक, सब कुछ एक है। पानी की जगह पेट्रोल पियो, कोई बात नहीं, सब एक है। वाह, ऐसे कैसे भाई? सब एक तत्व है, बताओ कैसे हो सकता है? तो एक साथ एकता तथा भिन्नता, प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अर्थात एक ही समय पर हम भगवान से एक हैं। कैसे? वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद। समुद्र में से थोड़ा सा जल निकाल लिया,
तो दोनों एक ही तत्व है, समुद्र और समुद्र का जल। लेकिन समुद्र का जल समुद्र नहीं है, वो केवल समुद्र का थोड़ा जल है। उसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं, इसलिए उनके जैसे ही है, सेम सच्चिदानंद, पर मात्रा इतनी छोटी है और वो बहुत बड़ा सागर है भगवान। इसलिए हमारी तुलना भगवान से ऐसे नहीं हो सकती। इसलिए एक साथ एकता भी है, परंतु भिन्नता भी बहुत बड़ी है। और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता। सुस्थिर प्रगति कर सकता है, क्या क्या अर्थ है? सुस्थिर, स्थिरता से, एकदम धीरे से, कंटिन्यूअसली, निरंतर प्रगति कर सकता है, स्थिर होकर, विचलित ना होकर, स्थिरता से। कब? जब वो दिव्य ज्ञान से युक्त होगा। कौन सा दिव्य ज्ञान? यही कि कृष्ण भगवान है, मैं जीव हूँ, मैं भगवान नहीं बन सकता, इत्यादि, और भगवान की सेवा ही मेरा परम कर्तव्य, इत्यादि। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं। अगला जो श्लोक है 18वां, विश्व विख्यात श्लोकों में से एक है, जो लगभग सभी को कंठस्थ करना चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार में, ठीक है, परंतु ये श्लोक इतना विश्वविख्यात है कि इसलिए भी इसे कंठस्थ तो करना ही चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, इत्यादि। तो वो हम अगली बार कल इसकी चर्चा करेंगे। उसी में मैं प्रयास करूंगा आपको परमात्मा तत्व के ऊपर थोड़ा सा और विशेष ज्ञान शास्त्रों से देखेंगे, अन्य शास्त्रों से। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।